एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो देखिए, आज मैं इस जो पॉली है ये 20 रुपये की, पहले तो मैं इसका प्राइस बता देती हूँ। ये 20 रुपये का पूरा रोल मिलता है। इससे आप बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने भी इसको बाई किया है 20 रुपये में, और आज मैं इससे आपको आज इसी के सारे ऑर्गेनाइज़र में बनाकर दिखाऊँगी, जिन्हें आप अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह को डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने इस तरीके के रोलर काटा है, मतलब एक लंबा सा पार्ट काटा, उसको इस तरीके से मोड़ दिया है। और यहाँ पर मैं पंच कर रही हूँ स्टेपलर से। अगर आप स्टेपलर से नहीं करना चाहते तो आप सिलाई से, मतलब सुई से धागे छोटे छोटे टाके लगा दीजिए। तो देखिए, इस तरफ मैंने इस तरीके से लगा लिए हैं, और जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी मैं इस तरीके से स्टेपलर कर दूँगी। ठीक है, अब जैसे ही हमारा ये पूरे में स्टेपलर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरे में दोनों तरफ से स्टेपलर अच्छे से कर दिया है। और जो वो दूसरी वाली साइड है वो तो ऑलरेडी पहले से ही बंद है, और ऊपर की साइड हम इसको अभी खुला रखेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसको बनाकर तैयार कर लिया है। अब आपको क्या करना है, तो अब आप कोई भी कार्डबोर्ड वगैरह ले लीजिए और उसको इस तरीके से इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जितना थोड़ा थोड़ा सा पार्ट काट के मैं यहाँ पर कट लगा रही हूँ। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने इसको क्यों अंदर डाला है। तो मैं इसको इसलिए अंदर डाला है जिससे कि मेरे नीचे वाली जो पॉली है उसको हार्म ना हो, क्योंकि हमें जो कट लगाना है वो ऊपर वाले पार्ट में ही कट लगाना है। और इस तरीके से लगाएंगे तो हमारी जो नीचे वाला पॉलीथीन का बेस है वो बिल्कुल भी उसको हार्म नहीं होगा, वो बिल्कुल भी इस पर कट वगैरह नहीं लगेगा। तो मेरे पास यहाँ पर छोटा सा कार्डबोर्ड था, इसलिए मैं इसको खिसका कर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फिक्स कार्डबोर्ड है तो आप एक कट इस तरीके से लगा दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर ये इस तरीके से कट लग गए हैं, और ये देखिए नीचे वाला हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ़ है, और ऊपर से ही बस इसमें होल हुआ है। तो बस इस तरीके से हम इसको तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको बनाकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ आती है ऊपर वाली पार्ट की बात। तो इसको आप इस तरीके से मोड़कर, ऊपर भी एक कट लगेगा और उसके बाद इसे आप स्टेपलर कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसे मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक अपने किचन में यूज कर सकते हैं, बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं, बच्चों के जो स्केच पेन वगैरह जो भी होते हैं उनके सामान, उन्हें यूज कर सकते हैं। और इसको आप इस तरीके से फोल्ड करके भी मतलब रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हैंग करके भी रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं इस तरीके से हुक भी लगा दूँगी, यहाँ पर इस तरीके से इसको क्लोज़ करने के लिए। तो देखिए, तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा सिलाई से, जो बीच में मतलब हमारा जो ऊपर का पार्ट था ना, तो बीच में से हमें इसको सिलना पड़ेगा, क्योंकि इन पार्टीशन को अलग अलग करने के लिए जो ऊपर वाली पॉली है उसको मैं सिल रही हूँ, ऊपर वाला जो कट है उसको सिल रही हूँ, और जो नीचे वाले कट हैं उनको हम खुला रखेंगे, जिससे कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएं। क्योंकि अभी हमने सिर्फ कट लगाया है, अभी हमने इनको नीचे से सिला नहीं है, तो ये पूरा एक ही बना हुआ है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने तीनों स्टेप को यहाँ पर इस तरीके से सिल दिया है। और अब इसको हैंग करने के लिए और सिक्योर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा थ्रेड लिया है, एक मेरे पास पड़ी हुई थी लेस, मैंने उसका ही यूज़ किया है। आप किसी भी चीज़ का धागे वगैरह किसी का भी यूज कर सकते हैं। और देखिए, इस तरीके से इसको बनाकर तैयार कर दिया है। तो देखिए, अब मैं इसको किस चीज़ों के लिए यूज़ करूँगी, यहाँ पर मैं अपने यहाँ पर जो मेरा मेकअप का सामान है मैं उसके लिए इसको यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर आप बच्चों के स्केच पेन, बच्चों के जो ब्रशेस वगैरह होते हैं, कलर्स वगैरह होते हैं, पेन, रबर वगैरह जो भी चीज़ आप वो रख सकते हैं। किचन के भी कुछ सामान इसमें रख सकते हैं आप, स्पून वगैरह है, स्पैचुलास वगैरह इसके अंदर अच्छे से डालकर रख सकते हैं। तो ये आपको किसी भी, मतलब आप इस ऑर्गेनाइज़र को बनाकर आप अपने मतलब किचन में, वार्डरोब में, कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर तो मैंने अपना मेकअप का सामान टोटली रख लिया है। अगर आपको जैसे कि कहीं जाना है, मतलब बाहर गैदरिंग में, तो आपको अपना मेकअप का सामान ले जाना हो तो आप इस तरीके से इसमें रख लीजिए। छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनता है और आपका ढेर सारा सामान आ जाता है। और देखिए, इस तरीके से ये हो गया है सिक्योर बिल्कुल। और आप इसको जैसे कि फ़ोल्ड करके भी ईज़िली रख सकते हैं। वैसे हम चाहें तो यहाँ पर आप जब भी इसको कहीं ले जाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा टेप लगा लीजिए। वैसे मैं इसको सिक्योर करने वाली थी, लेकिन मैं इसको हैंग करके रखने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसको नहीं किया है। तो आप जब कहीं ले जाना चाहें तो हल्का सा टेप लगा लीजिए और इस तरीके से आप मोड़ कर रख लीजिए। तो यहाँ पर मैं एक हुक लगा दूँगी, और उस हुक में मैं इसको इस तरीके से हैंग कर दूँगी। तो ये बिल्कुल एक पाउच की तरीके से बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। और आप इसको कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं अपने बैग वगैरह में। देखिए,
कितना सारा सामान आपके एक छोटे से पाउच के अंदर आ गया है। अब आप इसको अपने किसी भी सामान वगैरह में पैक कर सकते हैं और देखिए आपका सामान बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, जैसा का तैसा ही रखा रहेगा। जबकि अभी तक मैंने इसको टेप वगैरह से सिक्योर भी नहीं किया है, सारे पार्ट्स खुले हुए हैं, फिर भी ये बिल्कुल भी मतलब अपनी जगह से नहीं हिलता है, सामान अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप हैंग करके रखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने अपनी अलमीरा में ही इसको हैंग कर दिया है इस तरीके से। अपनी गोदरेज या वार्डरोब में भी आप इस तरीके से हैंग करके रख सकते हैं। आपको सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी। जब भी आप मेकअप करेंगे फटाफट से आप इस तरीके से इस ऑर्गेनाइज़र को बना सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो चलिए बात करते हैं दूसरे ऑर्गेनाइज़र की। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा कट करूँगी इस तरीके से। तो आज का जो हम अपना ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं ये तो वो हम अपने मतलब बच्चों के रूम के लिए बना सकते हैं, आप अपने बेडरूम के लिए कहीं पर भी, लिविंग रूम के लिए कहीं पर भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मोड़ना है और एक उस साइड और इस साइड आपको स्टेपलर से स्टेप कर देना है। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ कि अगर आप लोग स्टेपलर यूज़ करना चाहते हैं तो स्टेपलर से स्टेप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको अपनी सुई धागे की हेल्प से भी सिल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास फ़ोटोज़ वगैरह पड़ी होती हैं तो मतलब ऐसे ख़राब भी हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप एक ऑर्गेनाइज़र इसके लिए बना सकते हैं और अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ़ोटो थोड़ी सी पतली थी तो इसलिए मैं इसके पीछे कार्डबोर्ड लगा रही हूँ जिससे कि एक ही जगह पर ये अच्छे से सिक्योर रहें, ठीक है, क्योंकि अभी मतलब इसका पेपर बहुत हल्का होता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है और फटाफट से मैं इसके ऊपर ग्लू की हेल्प से इसको चिपका दूँगी। तो इसका जो पीछे का बेस है वो काफ़ी थिक हो गया है। और देखिए अब यहाँ पर मैंने दोनों फ़ोटो को कुछ इस तरीके से तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हमें करना है, जो हमने अभी ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार किया है उसके अंदर हम इनको डाल देंगे, लेकिन बीच में से हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। आप स्टेपलर भी लगा सकते हैं, मैं स्टेपलर का ही यूज़ करूँगी। और स्टेपलर अब इतना बड़ा तो होता नहीं है हमारा कि मतलब इसके अंदर तक यहीं तक आ रहा है। तो आप इस तरीके से हल्का सा इसको मोड़ लीजिए, उसके बाद आप जो खाली पार्ट है वहाँ पर स्टेपलर से स्टेप कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके 2 पार्ट बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टेपलर से स्टेप कर दिया है और अब मैं बस इसको यहाँ से एक बार थोड़ा सा स्टेपलर और छूट गया है तो मैं उसको भी इस तरीके से मोड़कर और यहाँ पर इस तरीके से मोड़ेंगे तो ये सारा पार्ट अंदर की तरफ चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्टेपलर से हम इसको स्टेप कर देंगे। तो देखिए ये हमारा पूरा तैयार हो गया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसके अंदर अपनी फ़ोटोज़ को इंसर्ट करेंगे। तो 2 पार्ट हैं तो हमारी इसमें 2 फ़ोटो आ जाएंगी। और यहाँ पर आप ऊपर इसके ऊपर चाहें तो आप ब्लैक टेप से लगा सकते हैं, नहीं तो कोई लेस वगैरह, रिबन वाली लेस वगैरह होती है उसको भी आप लगा सकते हैं और ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये ऐसे ही अच्छा लग रहा था क्योंकि ये इस तरीके से एक शीशे वाली जो फ्रेम होते हैं ना उसका लुक दे रहा था, ग्लास पेंट वाले जो होते हैं ना उसका लुक दे रहा था। वैसे तो मैंने लेस लगाने का ही सोचा था बट ये लुक थोड़ा वैसा दे रहा था तो मैंने इसको रहने दिया। लेकिन मेरे पास एक फ्लावर पड़ा हुआ था तो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से डेकोरेट करने के लिए इसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से इस फ्लावर को इंसर्ट कर दूंगी। और देखिए ये हमारा एक फ्रेम बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसको बच्चों के रूम में या अपने अपने लिविंग रूम में कहीं पर भी आप इसको, ड्राइंग रूम वगैरह में आप इसको लगा सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको रखना नहीं है तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से अपने टेबल पर सजा दिया है। देखिए तो आप इसको इस तरीके से रख भी सकते हैं बच्चों के रूम में। अगर आप इस तरीके से डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से डेकोरेट भी कर सकते हैं। आई होप गाइस कि आप लोगों को मेरे आइडियाज़ पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसे यूज़फुल वीडियोस हमेशा लेकर आती रहती हूँ। तो देखिए अगर आपको इस तरीके से नहीं रखना है बच्चों के रूम में, अगर मतलब जैसे कि कोई रैक वगैरह नहीं है जहाँ आप इसको इस तरीके से रखें तो आप इसको हैंग भी कर सकती हैं। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर वॉल पर, जहाँ पर मेरी लिविंग रूम में जहाँ पेंट वगैरह लगी हुई थी, मैंने इसको वहीं पर साइड से हैंग कर दिया है। तो देखिए ये हैंग कर देंगे ना तब भी बहुत अच्छा लुक लगेगा। और मैं फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ, अगर आप इसके ऊपर चारों तरफ अगर लेस वगैरह लगा सकते हैं तो वो लगा लीजिए, नहीं तो आप इस तरीके से जो ब्लैक टेप यहाँ पर लगी है तो इस तरीके से भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो इसका लुक जो है वो और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा और भी बहुत अच्छा सुंदर सा दिखने लगेगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपने थर्ड ऑर्गेनाइज़र की। तो थर्ड ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए ये हम अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, काफ़ी यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र बनता है ये और बहुत ही यूज़फुल होता है। इसमें आप बहुत सारे, छोटा सा बनता है लेकिन आप इसमें बहुत सारे कपड़े को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने इतना बड़ा लिया, जितना भी बड़ा आपको बनाना है आप उतना बड़ा ले सकते हैं, मैं कोई मेज़रमेंट नहीं बता रही हूँ।
जितना बड़ा आपको बनाना है उतना बना लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने भी काफ़ी बड़ा ही बना रही हूँ। और इस तरीके से जितना भी बड़ा है उसका हाफ पार्ट में एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और फिर बीच में जितने भी पार्ट्स आपको करने हैं तो थोड़े चौड़े चौड़े से पार्ट आप इसमें कर लीजिए। तो मेरा यहाँ पर 4 लेयर का बनकर तैयार होगा। और देखिए इस तरीके से, आई होप कि आपको लाइनिंग वगैरह दिख रही हो कैमरे में। तो देखिए इस तरीके से जो लाइनिंग की है मैंने, बस उन्हीं पर मैं एक सुई की हेल्प से सिलाई कर दूँगी। इसलिए आपको लाइन थोड़ी डार्क करनी चाहिए, क्योंकि मैंने स्केच पेन से पन्नी पर की थी तो बाद में ये थोड़ी सी मतलब रिमूव भी हो रही थी, तो फिर मैंने पेन से इनको किया है। तो उसके बाद पेन से आप कर लीजिए और जबकि मतलब वो मिटेगा नहीं। और इस तरीके से देखिए मैंने सिलाई लगाकर तैयार कर दिया है। अब देखिए ऊपर वाले पार्ट को अगर आप हैंग करना चाहते हैं तो आप किसी भी चीज़ पर, जैसे कि आप मतलब हैंगर यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से उसको मोड़कर हैंगर में पहले फंसा लीजिए, फिर मोड़कर आप यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर अभी दूसरा वाला हैंगर यूज़ करूँगी, इसलिए मैं यहाँ पर ऊपर भी सिलाई लगा दूँगी। लेकिन आप अगर मेरी माने तो आप यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए, क्योंकि इसको हम किसी और तरीके से भी हैंग कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ क्लेचर वाले हैंगर हैं जिनको मैं इस तरीके से मतलब इसमें कैच आउट कर देती हूँ, तो ये हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे मेरे ब्लाउजेस मतलब हैं जो कि मैचिंग के हैं। वो तो चलो हम साड़ी के अंदर रख देते हैं, लेकिन बहुत से हम ब्लाउजेस अपनी मर्जी से ही बनवा लेते हैं, मिक्स मैच करके ही आजकल पहनने का ट्रेंड चल रहा है। तो इस तरीके से मेरे पास भी काफ़ी सारा कलेक्शन है। तो मैं इस तरीके से, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो मैं इसमें आज इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। आप इसमें बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके कपड़े होते हैं, लाइक बच्चों के छोटे छोटे कपड़े बहुत होते हैं, वो बहुत जल्दी मिसिंग भी होते हैं। तो आप इस तरीके से उनके लिए एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर रख सकते हैं। बिल्कुल भी कपड़े आपके गंदे नहीं होंगे और ऑर्गेनाइज अच्छे से रहेंगे। जैसे बच्चों के कच्छी वगैरह होते हैं, उनके अंडरगारमेंट्स होते हैं, तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बच्चों के फ्रॉक वगैरह, डायपर वगैरह जो भी आप एक ही जगह ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर अपने ब्लाउजेस के लिए ऑर्गेनाइज़र बनाया है। तो देखिए एक ही साथ इसमें कम से कम मेरे 17 ब्लाउजेस आए हैं। यस, मैंने इसमें अपने 17 ब्लाउजेस को रखा है। और देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा होल कर दिया है। पहले मैं हैंगर से यूज़ कर रही थी, लेकिन जब मैंने इसको देखा तो ये बिल्कुल भी मतलब अच्छा दिख रहा था, तो फिर मैंने उसी में ही होल कर दिया। और अगर आप इसको कहीं ले जाना चाहते हैं या फिर रखना चाहते हैं, ऐसे ही हैंग नहीं करना चाहते, तो आप इस तरीके से मोड़ कर भी आप इसको अपनी अलमीरा वगैरह या वार्डरोब में कहीं पर भी आप कबर्ड वगैरह में इसको रख सकते हैं। तो देखिए मैंने फ़िलहाल इसको हैंग करके रखा है और मैंने अपनी अलमीरा में ही इसको हैंग कर दिया है। तो देखिए ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज बना रहता है। तो इस तरीके से आप कई सारे बना सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, मतलब अलग अलग बनाकर आप रख सकते हैं। और इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज भी रहेंगी और निकालने में भी बहुत ईजी होता है, क्योंकि ये दोनों तरफ से ओपन है, तो इसलिए आपको निकालने में भी कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आई होप गाइज कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस तरीके की यूनिक वीडियोस हमेशा लेके आती रहती हूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र के साथ। टिल देन बाय बाय।